प्यारे बच्चों, आप इससे पहले व्यंजन संधि के 5 नियम जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आज आपको हम व्यंजन संधि के 6ठे नियम से बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हिंदी ग्रामर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप पीछे जा कर के हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप पिछले वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वहाँ पर आपको हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ वीडियो और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर, साथ में संधि के वीडियो मिल जाएंगे, 4 वीडियो मिल जाएंगे और ये 5वां वीडियो होगा संधि का। तो इससे पहले हम आपको व्यंजन संधि के 5 नियम बता चुके हैं। आज 6ठे नियम से बताएंगे और आज आपको व्यंजन संधि समाप्त कर देंगे। तो देखिए कि 6ठा नियम क्या कहता है कि अगर माँ का मेल होगा माँ से तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये तो सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि कम से कम कोई मेल नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सा यानी कि सम धनमान बराबर सम्मान, तो यहाँ पर एक तरफ है आधा माँ और दूसरी तरफ है बड़ा माँ। तो यहाँ पर क्या है, माँ का मिलन हो रहा है माँ से, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सम धनमान बराबर सम्मान। इसी तरह से सम धनमति बराबर सम्मति, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अगर माँ का मेल होता है माँ से। नियम नंबर 7 ये कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ करके कोई भी स्वर होगा और इसका मिलन अगर होगा दंती सा से, तो ये किस में बदल जाएगा, दंती सा बदल जाएगा मूर्धन्य सा में, यानी पिटचिरवा सा जिसको आप कहते हैं उसमें बदल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है वी धनसम, तो क्या हो जाएगा विषम। इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए जो लिखा हुआ है वी, तो वी में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की। और इधर आपका लिखा हुआ है सम, तो इधर पहला अक्षर क्या है सा, तो मेल किसका हो रहा है, छोटी ई का मेल हो रहा है सा से। यानी कि ऊपर क्या लिखा था कि छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर होगा तो दंती सा पिटचिरवा सा में यानी मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कौन सा स्वर है, छोटी ई है, तो ये सा किस में बदलना चाहिए, मूर्धन्य सा यानी पिटचिरवा सा में। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर कि वी धनसम, तो ये दंती सा बदल गया मूर्धन्य सा में, तो क्या हो गया ये इस तरह का विषम। ठीक है, अगला उदाहरण जो लिखा हुआ है वो आप देखिएगा, लिखा हुआ है सुधन समा बराबर क्या हो गया सुषमा। यहाँ पर सा में मात्रा किस चीज़ की लगी है, छोटा ऊ की, तो ये छोटा या बड़ा के अतिरिक्त दूसरा स्वर है यानी कि छोटा ऊ है, और इसका मिल किससे हो रहा है, दंती सा से, तो किस में बदलेगा, मूर्धन्य सा में, तो क्या हो जाएगा सुषमा। ठीक, अब नियम नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि माँ का मिलन हो किससे, का से लेकर के माँ तक कोई भी अक्षर का मिलन, कोई भी अक्षर से मिलन हो जाए तो ये उसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। माँ का मिलन किससे हो जाए, कचट तप में से किसी भी वर्ण से हो जाए तो ये अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा। यानी का वर्ग से मिलेगा तो उसके 5वें वर्ग में 5वें अक्षर में बदलेगा, और अगर पा वर्ग से मिलेगा तो उसके 5वें अक्षर में बदलेगा। जैसे लिखा हुआ है सम धनकलन बराबर क्या हो जाएगा, संकलन। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इधर सम है और इधर क्या है कलन, तो का अंतिम अक्षर क्या है, का खा गा घा अंगा, तो अंगा जो है वो आपका क्या किस में आएगा, अंत की बिंदी के रूप में आ रहा है। इसी तरह से आप यहाँ देखोगे लिखा हुआ है समु धनचय बराबर संचय, तो यहाँ पर देखिए माँ है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, चा है। ठीक है, चा है तो इसका अब किससे मिलना चाहिए, माँ का मिलन हो रहा है चा से, और क्या लिखा था, का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण मिले तो उसी वर्ग के 5वें अक्षर के रूप में ये आएगा। तो उसी वर्ग का 5वां अक्षर, अब आप देखोगे चा छा जा झा या, क्या या, तो या को भी हम क्या कर सकते हैं, अन्य की बिंदी के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये माँ बदल गया किस में, अन्य की बिंदी में। अब नियम नंबर 9 देखते हैं। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि ऋण रा सा का मिलन हो किससे, ना से अगर मिलन हो जाए, ऋण रा या फिर सा का मिलन हो जाए किससे, ना से, तो ना के बजाय ये अड़ा में बदल जाएगा। ठीक,
जैसे लिखा हुआ है पर धन मान बराबर क्या हो जाएगा, परमाण। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिलन किससे हो रहा है, पा में मात्रा लगी है किसकी, रा की मात्रा लगी है, और इसका मिलन किससे हो रहा है, माँ से मिलन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था कि अगर किसी भी तरह से ऋण रा सा या फिर ना, वो ना से अगर इसका मिलन होता है, यानी ना वाली चीज़ों से मिलन हो जाता है, यहाँ पर माँ से मतलब नहीं है, ये इस ना से मतलब है। ठीक है, क्योंकि बदलना उसी को है। तो अगर उससे मिलन होता है किसी भी तरह से, तो क्या उसमें किस में बदलेगा, आड़ा में बदल जाएगा। कभी भी ऐसा आएगा तो वो हमेशा ही, यानी आप बाएं तरफ ध्यान रखिएगा कि बाएं तरफ प्रथम पद में पहला अंतिम अक्षर अगर ऋण है, ऋण की मात्रा है, या फिर रा लगा हुआ है नीचे, या फिर सा है। ठीक है, और अगर इस साइड में कहीं पर भी आपका ना आ रहा है तो वो हमेशा आड़ा में बदल जाएगा। अब नियम नंबर 10 क्या कहता है, नियम नंबर 10 ये कहता है कि ता का मिलन चा या छा से अगर हो जाए तो ता की जगह पर वो चा में बदल जाएगा। जैसे क्या लिखा है, उत्धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण। तो यहाँ पर आप देखोगे चारण तो वैसे ही हुआ है, उससे पहले आधा चा है तो ये आधा ता इधर था और ये बदल गया किसमें, आधा चा में। तो इस तरह से आप जब भी देखोगे कि अगर ता का मिलन किससे हो रहा है, चा या छा से मिलन हो रहा है, तो वो हमेशा आधा चा में बदल जाएगा। अब आते हैं नियम नंबर 11 पर। तो नियम नंबर 11 क्या कहता है, नियम नंबर 11 ये कहता है कि अगर ता का मिलन जा या झा से हो जाए, ता का मिलन जा या झा से हो जाए तो किस में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा जा में। जैसे इधर लिखा हुआ है देखिएगा, उत धन ज्वल बराबर क्या हो गया, उज्ज्वल। क्या हो गया, उज्ज्वल। इधर कट गया, यहाँ पर आप याद रखिएगा क्या है, उज्ज्वल। तो यहाँ आप देखोगे कि ता का मिलन हो रहा है किससे, ये ता का मिलन हो रहा है जा से। तो किस में बदल गया, ये ता बदल गया जा में, तभी तो उज्ज्वल में दोनों जा आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ता बदल गया जा में बदल गया। तो उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। और नियम नंबर 12 आपका जो है वो आखिरी नियम है इस व्यंजन संधि का। वो भी देखिए कि ता का मिलन अगर ला से होता है तो ये किस में बदल जाएगा, आपका ता बदल जाएगा ला में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में इधर लिखा हुआ है कि उत धन लास, तो ता की जगह पर अगर आधा ला हो जाए तो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। आप देखोगे क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको यह व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। देखिए ये कठिन चीज़ तो है, लेकिन समझने में इतना भी कठिन नहीं है। जब आप इसको समझने पर आप आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ में जितने ज़्यादा आप उदाहरण करोगे उतना ज़्यादा आपका पक्का होगा। और जब आप इसको कुछ करेंगे और उसके बाद में आपके सामने कुछ उदाहरण आएंगे करने के लिए, तो फिर क्या होगा कि आप जो है जहाँ भूलोगे, आपसे अगर गलत होगा तो आप जाकर पीछे नियम में देखोगे, फिर करोगे सही हो जाएगा, फिर अगला करोगे, फिर भूलोगे, फिर देखोगे, फिर करोगे। तो इस तरह से आपका वो बार बार रवां होता रहेगा और तब जाकर के ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जो कुछ भी कमी रह गई होगी आपको समझने में। तो इस तरह से आप इसको समझ पाओगे। आपको कुछ और उदाहरण दे दें ताकि आप इसको कर पाओ। ठीक है, तो उदाहरण आपको दे रहे हैं, देखिएगा लिखा हुआ है वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, और अगला देख लीजिए लिखा हुआ है सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा। अगला देखिएगा लिखा हुआ है दिक धन अंत बराबर क्या हो जाएगा। और इसके साथ साथ में देखिएगा दिक धन विजय, दिक धन विजय बराबर क्या। फिर देखिएगा भगवत, क्या भगवत और धन भजन, तो क्या हो जाएगा। और साथ में उत धन योग
बराबर क्या। साथ में सत धन गुण बराबर क्या, और अप धन जा बराबर क्या, और आपको कुछ दे दें, अनु धन छेद बराबर क्या, और सत धन चरित्र, सतधन चरित्र बराबर क्या। और इसके साथ साथ में जगत जगत और प्लस जननी। ये बड़ा कठिन है, इसको आप करिएगा, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। जगत धन जननी, तो ये बड़ा कठिन है करना। और कुछ और देखिएगा, उत धन लेख। ठीक, अगला तत धन लीन। और राम धन आयन बराबर क्या। भूष धन अन्न बराबर क्या। और उसके साथ साथ में सम धन गति बराबर क्या। और परम धन तू बराबर क्या होगा। बी धन साध बराबर क्या होगा, आप बताइएगा। अगला निह धन आहार, ये है नी है यहाँ पर, याद रखिएगा, निह धन आहार। सॉरी, ये आपका नहीं रहेगा, ये विसर्ग में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ विसर्ग लगा है, तो ये आपको नहीं करना है। इससे पहले तक जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो सब आप करिएगा, और जब आप वो करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना जानते हैं। अगर आप न कर पाइएगा तो पीछे से आकर के नियम देखिएगा और उसमें से फिर करिएगा, तो इस तरह से आपका रवा हो जाएगा और आप ये अच्छे से जान जाएंगे। तो इस तरह से ये व्यंजन संधि समाप्त हो गई है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।